वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसी अंदाज में बोलूंगा कि मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी, तू जरा कोशिश तो कर। अरे मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा सब्र तो कर। अरे ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा सब्र तो कर। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किल सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे तेरी मंजिल, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल में। आप देख रहे हैं रमेश क्लासेस। तो आज का मेरा टॉपिक है विद्युत बल्ब। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम में इसके आने के चांसेस रहते हैं। तो देख लेते हैं पहले इसे। विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पहले तार की एक छोटी ऐठी हुई कुंडली होती है। जो हमारा विद्युत बल्ब होता है, जो उसमें टंगस्टन होता है, उसमें क्या होता है, पतले तार की एक छोटी मुड़ी हुई क्या होती है, कुंडली होती है, जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, तंतु या फिर फिलामेंट हम कह सकते हैं या कहते हैं। यह तंतु मोटे आधारी तारों द्वारा धातु के दो बटनों या स्टैंडों से जुड़ा होता है। तंतु एक कांच बल्ब में बंद होता है। जो तंतु होता है बल्ब का, वह एक कांच में बंद होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ बल्ब किस प्रकार होता है। आपने बल्ब तो सबने देखा ही है, पर एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं, ये हमारा बल्ब का चित्र है। ये क्या है, ये गिलास है हमारा, मतलब कि ये कांच का गिलास है, पूरा इस गिलास मान लेते हैं। और ये क्या होता है, तंतु है ये हमारा। ये पूरा बल्ब हो गया हमारा। और ये क्या तंतु है, और ये होता है हमारा फिलामेंट। इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब परिभाषा देख लेते हैं हम। इसे साइड में रखते हैं। क्या होता है, कांच में बंद होता है। ठीक है, बल्ब के अंदर निम्न दबाव पर नाइट्रोजन और ऑर्गन जैसी निष्क्रिय गैसों का मिश्रण प्राय भरा जाता है या फिर भरा रहता है। ठीक है, जो हमारी जैसे नाइट्रोजन हुआ, जो गैस होती है हमारी, वह हुई, उनका निष्क्रिय गैसों का मिश्रण जो होता है हमारा, जो बल्ब में भरा जाता है। ऑर्गन जैसी हमारी गैसें हुई, और जैसे कि नाइट्रोजन, ये सब जो बल्ब में होता है, ये भरा जाता है। ठीक है, एक बार और चित्र से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा बल्ब है, इसमें जो भरा जाता है, ठीक है, ये क्या होता है, नाइट्रोजन हुआ, ये सब इसमें जो मिश्रण जो गैसें होती हैं वो सब भरी जाती हैं। ठीक है, जो हमारा खाली बाहर होता है बल्ब का, बल्ब तो आप सबने देखा है। ठीक है, उसमें वो गैस भरी जाती है। यदि वो गैस नहीं भरी जाए तो क्या होगा, हो सकता है कि बल्ब नहीं जले, या फिर हो सकता है कि जो उसका प्रकाश है वो ज़्यादा नहीं आए। ठीक है, तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं। चित्र तो मैंने आपको चित्र से समझा दिया है। ठीक है, चित्र मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको मैं चित्र दिखा सकूं। यहाँ पर यदि फिलामेंट से बाहर मध्यम में धारा प्रवाहित कराई जाए तो यह हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा। यदि किसी वजह से, मतलब कि देख लेते हैं, यदि फिलामेंट से हवा माध्यम से धारा प्रवाहित कराई जाए तो यह हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे, और टूट जाएगा। किसी वजह से यदि हम फिलामेंट में मध्यम में धारा प्रभावित कराई जाए, यदि हम इसके अंदर जो गैस भरी जाती है, यदि हम उसे ना भरें, ठीक है, जो बल्ब के अंदर गैस जो भरी जाती है, यदि उसे ना भरें और इसमें धारा प्रवाहित कर दी जाए, कि यानी कि यहाँ से धारा छोड़ दी जाए, तो क्या होगा, बल्ब फट जाएगा, यानी कि जलने का नहीं है। ठीक है, बल्ब क्या हो जाएगा हमारा, फट जाएगा, जलने का नहीं है। तो यही सब इस डेफिनेशन में है। तो और आगे देख लेते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को न्यूनतम करने के लिए तंतु का पृष्ठ क्षेत्रफल कम से कम होना चाहिए, इसलिए तंतु को कुंडलित आकार दिया जा सकता है या फिर दिया जाता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं डेफिनेशन अच्छे से। विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को न्यूनतम करने के लिए तंतु का पृष्ठ क्षेत्रफल कम से कम होना चाहिए। जो तंतु है हमारा, उसका क्या होना चाहिए, पृष्ठ क्षेत्रफल कम से कम होना चाहिए। यानी कि मैं आपको चित्र में दिखा देता हूँ। ये जो है, इसका जो ऐसा है कि ये बल्ब इतना बड़ा होता है, तंतु छोटा होता है। क्यों नहीं करते बल्ब बनाने वाले, बड़ा भी बना सकते हैं। तंतु जो है पूरा इतनी जगह होती है, इसे पूरा भी बना सकते हैं ना वो पर ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तंतु को कम बनाते हैं इसलिए। ठीक है, वो तो अब आगे देखते हैं। से कम होना चाहिए, इसलिए तंतु को कुंडलित आकार दिया जाता है। इसलिए तंतु किया जाता है कुंडली, मतलब कि एक कुंडली की तरह आकार दिया जाता है। तो देखो एक बार और डेफिनेशन को अच्छे से देख लो। ठीक है, मैं आपको एक बार और से पढ़ के दिखाता हूँ डेफिनेशन को।
विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पतले तार की एक छोटी ऐंठी हुई कुंडली होती है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। जो आपको मैंने दिखाई थी क्या होती है, ऐंठी हुई एक तंतु मान लेते हैं इसे, ये फिलामेंट कहते हैं इसे, ठीक है। और यह तंतु मोटे आधारी तारों द्वारा धातु के 2 बटनों या तंतु एक कांच बल्ब में बंद कर दिया जाता है या बंद रहता है। बल्ब के अंदर निम्न दबाव पर नाइट्रोजन और ऑर्गन जैसी निष्क्रिय गैस का मिश्रण प्राय भरा जाता है, ठीक है। इन गैसों का मिश्रण भरा जाता है और चित्र मैंने आपको दिखा दिया है। इसके अंदर जो भरी जाती है वो गैस भरी जाती है, तभी ये चलता है, यानी ये बल्ब नहीं जलने का, ठीक है। और आगे दिखाते हैं, यदि फिलामेंट से हवा माध्यम में धारा प्रभावित कराई जाए तो यह ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा। यदि किसी वजह से हम इसमें ऑक्सीजन मतलब कि थोड़ी धारा इसमें प्रवाहित कर देते हैं ऐसी, और इसमें जो गैस भरी जाती है वो गैस को नहीं भरते हैं, तो क्या होगा, ये फिलामेंट जो तंतु है टूट जाएगा, ठीक है, बल्ब नहीं जलेगा हमारा। और आगे देख लेते हैं, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को न्यूनतम करने के लिए तंतु का पृष्ठ क्षेत्रफल कम से कम होना चाहिए। इसलिए तंतु को कुंडलित आकार दिया जाता है। जो तंतु होता है हमारा, ये क्षेत्रफल तो ज़्यादा है बल्ब का, इसलिए छोटी बनाई जाती है ताकि उसमें गैस भी अच्छे से पूरी आ सके और जो बल्ब है वो जल सके। यदि बड़ी बनाएंगे तो हो सकता है कि वो बल्ब नहीं जले, ठीक, क्योंकि गैस का जो मिश्रण है वो पूरा उसमें प्रवाहित नहीं हो पाए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपके पास सबसे नोटिफिकेशन पहुंच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो डाल दूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ ग्रुप का, उस ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। वहाँ पर आप मुझे अपना क्वेश्चन कर देना जो भी है, और जिस चीज़ की वीडियो डलवाना चाहते हो वह आप वीडियो डलवा दो, ठीक है। इस पर भी किसी ने मतलब ग्रुप में बच्चे ने कमेंट करा था कि सर विद्युत बल्ब के ऊपर वीडियो बना दीजिएगा, तो मैं वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ विद्युत बल्ब के ऊपर, ठीक है। तो आप ग्रुप में ज़रूर बताइएगा, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी डाउट हो सकता है वो ग्रुप में आपका क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।